वार 2 मूवी में होने वाला है आशुतोष राणा का द एंड। क्यों, कैसे और कौन करेगा द एंड, देंगे आपको सारी जानकारी इस वार 2 के डिटेल ट्रेलर रिव्यू में। ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने नोटिस भी नहीं किया होगा। तो ट्रेलर से शुरुआत होता है ऋतिक रोशन के एक डायलॉग से। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपना नाम, अपनी पहचान, अपना घर परिवार सब त्याग कर एक साया बन जाऊंगा। इस डायलॉग को देख करके ऐसा ही लग रहा है कि स्टार्टिंग में ऋतिक रोशन को एज अ विलेन दिखाया जाएगा, बिल्कुल पहले पार्ट की तरह ही, और एंड में धीरे धीरे चीजें रिवील होंगी कि ऋतिक रोशन ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके बाद शुरू होता है जूनियर एनटीआर का डायलॉग। मैं शपथ लेता हूं, मैं वो सब करूंगा जो कोई और नहीं कर सकता, जो जंग कोई नहीं लड़ सकता वो मैं लड़ूंगा। इसका मतलब जूनियर एनटीआर भी एक सोल्जर है या फिर रो का एक एजेंट है जो शपथ ले रहा है। हो सकता है ये शपथ विलेन बनने का पहले का हो, मतलब विलेन का बैक स्टोरी, और बाद में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो विलेन बन जाता है। जैसे कि हमने पठान मूवी में देखा था जॉन अब्राहम एज अ जिमी का कैरेक्टर, जिसका स्टोरी इतना बढ़िया था जो ऑडियंस के साथ काफी कनेक्ट कर गई और उसके बारे में लोगों को थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था। तो आई थिंक सेम फॉर्मूला को यहाँ पर भी अप्लाई किया गया है कि कोई रो का एजेंट था, बहुत ही बढ़िया था, देश के लिए लड़ता था, लेकिन बाद में उसके साथ कुछ ऐसा ट्रेजेडी होता है कि वो विलेन बन जाता है। तो अगर हम वार 2 को वार पार्ट 1 और पठान का मिक्सचर कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ठीक ट्रेलर के 1 मिनट 24 सेकेंड में दोनों ही कहते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। तो हो सकता है मूवी के एंड तक आते आते जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन एक हो जाए और किसी एक मिशन के लिए साथ में लड़े, या फिर हो सकता है किसी एक चीज को लेकर के दोनों के मन में अलग अलग थॉट होगा। ठीक ट्रेलर के 2 मिनट 11 सेकेंड में आशुतोष राणा कहते हैं He is a soldier. You are a soldier. And this is war. अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो तो आशुतोष राणा नीचे बैठे हुए हैं और सामने खड़ा है एक कैरेक्टर। हो सकता है वो कैरेक्टर या तो ऋतिक रोशन हो या फिर जूनियर एनटीआर। आशुतोष राणा के हाथ मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उनका हाथ बंधा हुआ है। जो भी आशुतोष राणा से बात कर रहा है इस सीन में, उसी ने उनको किडनैप किया है। अगर वो जूनियर एनटीआर है तो डेफिनेटली यहाँ पे आशुतोष राणा को वो मार देगा, जैसे कि हमने पठान मूवी में देखा था कि जिमी डिम्पल कपड़िया को मार देता है और वहाँ पे एक इमोशन क्रिएट होता है और एंड में अपना शाहरुख खान जो पठान है वो बदला लेता है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हो सकता है यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया हो। मूवी में आपको कियारा आडवाणी भी देखने को मिल जाएगी। शुरुआत में दिखाया गया है ऋतिक रोशन के साथ रोमांस करते हुए, बट एंड आते आते वो ऋतिक के साथ फाइट करती है। इसका मतलब कियारा को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन ही गलत है। एंड आई थिंक इस तरह की स्टोरी ऑडियंस को सीट में बांधे रख सकती है। इस मूवी से अगर कुछ शिकायत है तो वो है इसका VFX क्वालिटी। इतनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस और इंडिया का इतना बड़ा मूवी से हम ऑब्वियसली थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। एटलीस्ट क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक्शन सीन्स थोड़े और बेटर हो सकते थे। अब मूवी आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिलेगा। आई एम श्योर सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन स्टाइल को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम मिस करेंगे। ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि आर्यन मुखर्जी इस मूवी के साथ कितना जस्टिफाई कर पाएंगे। मूवी देखने के बाद इसका डिटेल रिव्यू भी हम करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।